हेलो एवरीवन। थोड़ी सी लाइट ज़्यादा है बट व्हील थोड़ी सी डिम हो सकती है, थोड़ी सी डिम इंटेंसिटी। आई थिंक इट्स नहीं, इट्स फाइन। थोड़ा हॉरर क्रिएटर हूँ तो हॉरर वाली फील आनी चाहिए ना। कैसे हो आप सब लोग? ऑल गुड? करें शुरू। सो पैशन और पिशाच ऐसे दो फोर्सेस हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं एक दूसरे से। पैशन क्या होता है इसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन ये पिशाच क्या है? कौन होता है पिशाच? कोई भूत प्रेत आत्मा या टोटली कुछ और? पिशाच के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। तो ये कहानी है 11 साल के लड़के की। वो दिल्ली के पास एक शहर है, वहां रहता था और उसके घर के सामने ना एक बड़ा सा बहुत पुराना सा एक पीपल का पेड़ था। अब उस बच्चे को उस पीपल के पेड़ में से जब भी वो रात में पीपल का पेड़ देखता था ना अपने घर के जाली के दरवाजे से, तो उसे उस पीपल के पेड़ में कुछ अजीबोगरीब दिखने लगता था। कभी उसे दिखता था कि कोई बिल्ली, काली बिल्ली पेड़ से इधर उधर अजीब तरीके से जा रही है। कभी उसे दिखता था एक चमगादड़ों का झुंड जो उसकी तरफ आ रहा है। ऐसी अलग अलग चीज़ें उसे दिखने लगी थी उस पेड़ में से। एक बार वो अपने नेबर्स के घर पे था, टेरेस पे फैमिली डिनर चल रहा था, रात का टाइम था। अब नेबर्स के घर पे ना एक झूला था, तो वो उस झूले पे बैठा था। तो नेबर्स ने कहा कि रात में झूले पे नहीं बैठते। अब उनकी कोई बिलीफ होगी कि साया चिपक जाता है आपको। तो उसने कहा यार मैं वैसे ही डर रहा हूँ लाइफ में, तो मैं बैठ जाता हूँ, देखते हैं, देखी जाएगी क्या होगा। अब छत से वो पीपल का पेड़ भी दिखता था, है ना। तो अब वो झूले पे बैठा हुआ है, बैक ऑफ द माइंड उसके डर है कि साया कहीं चिपक जाएगा और पीपल का पेड़ उससे वैसे ही डराता है। तो अचानक से उसे एक सफ़ेद कलर का साया दिखता है पीपल के पेड़ में, जो उसकी तरफ देख रहा है। वो ये नहीं समझ पाता कि वो मेल है फीमेल है, बट एक साया है, एक परछाई है। अब वो उसकी तरफ देख रहा है और फ्लैशेस में वो साया एकदम से उसकी तरफ आ जाता है। और जैसे ही वो उसकी तरफ आता है, उसकी जो झूले की लेफ्ट साइड की चेन होती है ना, वो टूट जाती है और झूला नीचे गिर जाता है। और वो गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, रोने लगता है। वो उसके मम्मी पापा को लगता है कि उसे चोट आई है, शायद इसलिए रो रहा है। लेकिन उसे पता था उस दिन वो एक्चुअली में क्यों रो रहा है ना। अब वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा सीरियस होने लगी कि उसे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग दिखने लगी। वो सफ़ेद साया कभी उसके सपनों में आता था, कभी उसे अपने पास बुलाता था। तो कभी वो जाली के दरवाजे से देखता था उस पेड़ को, तो उसे दिखता था कि ये सफ़ेद साया लटका हुआ है पेड़ से और फिर अचानक गायब हो रहा है। ये सब उसके साथ होने लगा था। धीरे धीरे वो बहुत शांत सा, चुप हो गया, सैड हो गया। बर्ताव उसका चेंज होने लगा, बिहेवियर चेंज होने लगा। मम्मी पापा ने उससे पूछा कि एग्जैक्टली क्या हो गया है, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? उसने कुछ नहीं बोला मम्मी पापा को, लेकिन अपने दोस्तों से ज़रूर बोला। उसने मोहल्ले के, जो गली मोहल्ले के दोस्त होते हैं ना आपके, उनसे आप शेयर करते हो, तो उसने बोला। तो उसके दोस्त उल्टा उसका मजाक बनाने लगे। उसे कहने लगे जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया। अब ये ना आवाज़ उसके दिमाग में ऐसी गूंजने लगी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। कट टू 2018, वो एक यूट्यूब चैनल शुरू करता है और हॉरर स्टोरीज सुनाता है। कट टू 2024, वो चैनल अराउंड 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स हो जाते हैं उसके, और वो इंडिया का नंबर 1 हॉरर क्रिएटर बन जाता है। आप लोगों ने गैस कर लिया होगा अभी तक, वो लड़का कोई और नहीं, मैं ही था। मेरा नाम है दिव्य और मैं कहानियां सुनाता हूं। तो अब थोड़ा रिवाइंड करते हैं कि एक्चुअली में मुझे दिखता क्या था। कोई भूत था, प्रेत था, या मैं हेलुसिनेट करता था? सच बताऊं तो मुझे आज तक नहीं पता कि क्या था वो। लेकिन जब भी मैं उस झूले वाले इंसिडेंट के बारे में सोचता हूं ना, मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। वो आवाज़ें ना, जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया, ऐसी गूंजती रहती थी कि मैंने एक दिन डिसाइड किया कि क्या होगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा इतना क्यों डर रहा हूँ मैं? मर जाऊंगा ना, ज़्यादा ज़्यादा मर जाऊंगा, लेकिन अब डरूंगा नहीं। मैंने हनुमान चालीसा याद की और मैंने डरना छोड़ दिया। और कमाल की बात है, धीरे धीरे उस पेड़ में मुझे कुछ नहीं दिखता था, एकदम सब नॉर्मल हो गया। लेकिन मुझे एक बात समझ आई कि ये जो डर है ना, वो जिंदगी भर आपको छोड़ता नहीं है, बस अपने फॉर्म्स बदलता रहता है। कभी भूत प्रेत का डर हो जाता है, कभी मम्मी पापा का डर हो जाता है, कभी फ्रेंड्स का डर होता है। कॉलेज में जाओ तो ये डर हो जाता है कि
प्लेसमेंट अच्छी लगेगी कि नहीं, पैकेज अच्छा मिलेगा कि नहीं, जॉब में चले गए तो बॉस का डर लगता रहता है कहीं कुछ कह ना दे, फायर ना कर दे, ले ऑफ इतने सारे हो रहे हैं इंडस्ट्री में, ले ऑफ ना हो जाए हम। कंटेंट क्रिएटर की ज़िंदगी में अरे लोगों के अप्रूवल का डर, वीडियो पे क्या कमेंट्स आ रहे हैं, कहीं ट्रोल तो नहीं हो जाऊंगा, व्यूज़ आएंगे कि नहीं, ये सारे डर लगे रहते हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि एक ऐसा डीमन होता है जो आपके कंधे पर बैठा होता है ना, और वो यूजुअली कैमरा में फोटोज़ में कैप्चर होता है, या फिर वो परछाई में दिखता है, या फिर वो शीशे में दिखता है। यू विल बी अमेज्ड कि वो डीमन एक्चुअली में सच में एग्जिस्ट करता है, और मैं उसी को पिशाच कहता हूँ। आप कभी जाओगे ना, इस टेडेक्स टॉक के बाद आप जाना और शीशे के सामने आप देखना, आप शीशे के सामने खुद से बातें करना, दिखेगा आपको वो आपके कंधे पर बैठा, आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी खाता हुआ, आपकी लाइफ को सक करता हुआ, आपकी जो सपनों की एक नाव होती है ना उसमें छेद करता हुआ, और आपको बोलता हुआ यू आर नॉट गुड इनफ। और ये जो पिशाच है ना, ये हम ही ने बनाया है, हमारे ख्यालों ने ही इसे जन्म दिया है, और ये हमारे डर से, हमारे सारे डरों से एक डीमन बना है जिसे मैं पिशाच कहता हूं। और ये हमसे ना हमारी हिम्मत, हमारी करेज को छीनना चाहता है। हम कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं अच्छा डॉक्टर नहीं बना तो, कहीं मुझे व्यूज़ नहीं आए तो, कहीं सब्सक्राइबर्स गिर गए तो, मम्मी पापा क्या कहेंगे, मम्मी पापा सोचेंगे क्या, दोस्त क्या सोचेंगे, कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा, इस टेडेक्स में मैं बीच में अटक गया तो कहीं आप लोग मुझ पे हंसोगे तो नहीं, है ना। ये सारी बातें, इतने सारे डाउट्स क्रिएट कर देता है ये पिशाच, और बहुत बहुत ज़्यादा मतलब आपको एंग्जाइटी होने लगती है यार, आपको समझ में नहीं आता क्या करना है। छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आपको एक टाइम पे खुशी मिलती थी, आप वो सब करना ही भूल जाते हो, और फिर ये अटैक करता है आपके पैशन को। अब ये पैशन को क्यों अटैक करता है, क्यों नहीं चाहता है कि आप परस्यू करो अपने पैशन को, और बोलता है आपको बार बार कि यू आर नॉट गुड इनफ। इसलिए बोलता है कि जैसे आपने सुना होगा ना, भूत प्रेत सब आग से डरते हैं, ये भी आग से डरता है, और वो आग है आपके अंदर, और वो आग आती है आपके पैशन से। एक ऐसा पैशन जिससे ऐसे लगता है कि आंखें ना चमक उठें, ऐसा लगता है कि यू फील अलाइव, दैट सेट्स योर सोल ऑन फायर। जैसे मैम ने कहा, भी ट्रैक इज हर पैशन, तो मतलब वो फील आनी चाहिए ना यार कि ट्रैक से ट्रैक है, बाकी बीच में होता रहेगा कुछ, है ना। तो ऐसा होना चाहिए पैशन, कि आंखों में चमक आ जाए, बंदे को लगे कि अपने पैशन के बारे में सोच कर कि जिंदा हूं मैं। लेकिन फिर मुश्किल भी है कि यार पैशन क्या है, समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा कैसे पैशन आइडेंटिफाई करें। तो इसकी भी एक कहानी सुनाता हूँ आपको। तो बचपन में डरने के अलावा मैं शीशे के सामने अमिताभ बच्चन के खई के पान बनारस वाला गाने पे नकल करता था, एक्टिंग करता था, डांस करता था, बड़े सारे एक्टर्स के साथ मैं उनकी नकल करता था। स्कूल में छोटी छोटी स्किट्स होती थी, तो कभी लक्ष्मण बन जाता था, लक्ष्मण रेखा खींच देता था, अर्जुन होता था तो वो मछली की आंख को भेद देता था, पानी बचाने का एक बिट्टू बन जाता था, तो मज़ा आता था। लेकिन बचपन में क्या होता था, सब बनना होता था, एक्टर भी बनना है, सिंगर भी बनना है, क्रिकेटर भी बनना है, सब बनना है। तो मम्मी पापा ने कहा कि पढ़ाई कर लो पहले, है ना, उसके बाद बन जाना जो बनना है। मैंने सुन ली उनकी बात कि चलो ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ थोड़ी सी स्मार्ट करी, मैंने एक प्रोसेस अपनाया। वो प्रोसेस था एलिमिनेशन का। तो जो चीज़ें मुझे नहीं करनी थी वो मैं लाइफ में एलिमिनेट करता गया। सबसे पहले मुझे पता था मुझे साइंस अच्छी नहीं लगती, नंबर आ जाते हैं 90+ आ जाते हैं, लेकिन अच्छी नहीं लगती, मज़ा नहीं आता यार अंदर से। तो मुझे पता था इंजीनियर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं हो पाता मुझसे डेफिनेटली नहीं हो पाता। तो मैंने कहा कि ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, तो सेकंड बेस्ट क्या है, कॉमर्स है, वो ले लो। अब कॉमर्स में क्या था, सबको सीए बनना था, मुझे लगा यार नहीं, मुझे सीए नहीं बनना, एलिमिनेट। ठीक है, फिर आया बीकॉम ऑनर्स कर लेते हैं, चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज चले जाते हैं, बीकॉम ऑनर्स करेंगे, एमबीए इन फाइनेंस करेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। तो मैं चला गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का थिएटर सर्किट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो एक ड्रामा सोसाइटी थी वहाँ पे, उनका एक प्ले देखा मैंने शुरू में, और उन्होंने इनवाइट किया कि कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है आ जाओ। तो मैं चला गया, मैंने इनरोल करा दिया खुद को, और वहाँ पे मुझे फील हुआ कि हाँ ये कॉलिंग है यार। बचपन में जो शीशे के सामने मैं करता था ना, अब वापस से मुझे करने को मिल रहा है, और ये मज़ा आ रहा है इसमें कुछ। मतलब
ऐसा था कि सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक लेक्चर्स चलते थे और 2:30 बजे से 7-8 बजे तक शाम को हमारी ड्रामा की प्रैक्टिस चलती थी रोज़, हर दिन, सैटरडे संडे को फुल डे। कभी कभी दिवाली पे भी मैंने प्रैक्टिस करी है, लेकिन मज़ा बहुत आता था। सीरियसली करते थे, शिद्दत के साथ करते थे, मज़ा आता था। उसकी वजह से मुझे चांस मिला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में परफॉर्म करने का, पृथ्वी थिएटर मुंबई में परफॉर्म करने का। और तब तक मुझे समझ आ गया था कि घंटी बज चुकी है पैशन की। समझ आ गया था कि पैशन कहीं मेरा छुपा है कहानियों और कहानियों की दुनिया में। तो मैंने शुरू कर दिया वो जर्नी। और जहाँ सब बीकॉम ऑनर्स वाले जॉब में बिग 4 में फाइनेंस की कंपनी ढूंढ रहे थे, वहीं मैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में अपनी जगह तलाश कर रहा था। तो हिंदुस्तान टाइम्स में एक जॉब लग गई मेरी। चला गया, देसी मार्टिनी नाम था वेबसाइट का, मूवीज़ के रिव्यूज़ करते थे हम लोग। तो बड़ा मज़ा आता था, प्रेस शोज़ मिल रहे हैं, एक दिन पहले मूवी के हम लोग देख रहे हैं मूवीज़ और फ्री पॉपकॉर्न भी मिल रहे हैं साथ में। वाह, एकदम फील ही अलग थी। साथ में मैंने देखा कि ये वेब सीरीज़ नाम का कुछ चालू हुआ है जो नेटफ्लिक्स में हाउस ऑफ कार्ड्स, ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक शुरू कर रहा है, यूट्यूब पे TVF कर रहा है, परमानेंट रूममेट्स पे। तो मुझे लगा यार ये बढ़िया चीज़ है, OTT बड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता था। मैंने कहा हाँ ये है, ये करते हैं कुछ एक्सप्लोर। तो जॉब करते करते मैंने थोड़े पैसे बचाए। मैंने कहा यार इसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करने लाइफ के साथ। मैं गया अपने पापा के पास, पापा मुंबई जाना है मुझे। पापा कह रहे पागल हो गया तू? मैंने कहा जाना तो है, एक डील कर लेते हैं चलो, कि जब तक मैं मुंबई में हूँ अपने दम पे हूँ, पैसे खत्म हो जाएंगे मेरे जो सेविंग है ना, आ जाऊँगा, या 1 साल में कुछ बना नहीं तो मैं आ जाऊँगा। पापा ने कहा देख ले भाई, तू जो करना है कर लो, मम्मी को बोले देख लो इस लड़के को, है ना। मैं आ गया, बैग उठाया, मैं बॉम्बे आ गया। और बहुत लगता है ना सपनों का शहर है, अपनी किस्मत आजमाते हैं, चलो। पहले दिन आया, कबूतर ने सर पे बीट कर दी, ठीक है, बुखार हो गया, 2 हफ्ते तक मैं बीमार पड़ा रहा और लॉन्ग डिस्टेंस था तो ब्रेकअप भी हो गया। तो फुल पजामा फेस चला मेरा महीने 1.5 महीने। TVF के ऑफिस गया, काम मांगने, बात नहीं बनी, जमा नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने जागरण फिल्म फेस्टिवल होता है एक मुंबई में, तो वहाँ पे जाके 4 दिन मैंने खूब सारी फिल्में देखी। मुझे लगा हाँ मज़ा आ रहा है, वापस से एक्साइटमेंट आ रही है। मैं ऐसे अलग अलग यूट्यूब की कंपनीज के फाउंडर्स से मिल रहा था। तो ऐसे ही उस टाइम एक चैनल था शुद्ध देसी एंडिंग्स करके, 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे तब, तो अच्छा खासा बड़ा चैनल था। तो उसके फाउंडर से मिलने गया मैं, उसने कहा जॉब करेगा? मैंने कहा हाँ करूँगा। मुझे लगा यूट्यूब सीखने का बहुत ही बढ़िया मौका है ये। तो मैं घुस गया अंदर और बहुत कुछ सीखा वहाँ पे, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, वीडियो कैसे शूट होती है, बनती कैसे है, एडिट कैसे करना है। कई रात तो मैं ऑफिस में ही सो गया वहाँ पे, बहुत मज़ा आता था। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्राफ्ट सीख गया हूँ, थोड़ा बिजनेस साइड भी एक्सप्लोर करते हैं, पैसे भी तो कमाने हैं ना लाइफ में, है ना। तो मैंने MBA का एग्ज़ाम दिया, माइका करके एक अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट है, मार्केटिंग का कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो मैं वहाँ चला गया पढ़ने। पर माइका में था प्रेशर था प्लेसमेंट्स का, पैकेजेस का, सबके ऐसे बड़े बड़े पैकेजेस लग रहे हैं और आप वेट कर रहे हो एक मीडिया कंपनी के आने के लिए। तो ये एक प्रेशर बन जाता है ना, सोशल प्रेशर, कि हाँ ये करना ही है, ये करना ही है, ये सब कर रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो वैसा बन गया था वहाँ पे। कॉलेज की फ़ीस भी अच्छी खासी थी, तो वो भी जस्टिफाई करनी थी। लेकिन तब तक ना मेरे अंदर एक क्लैरिटी आ चुकी थी कि करना तो यार मीडिया एंटरटेनमेंट में कुछ है। तो मैं 55 कंपनीज होंगी जिसमें मैं बैठा ही नहीं, कॉलेज में प्लेसमेंट्स में मैं बैठा ही नहीं, और मैं ढूंढने लगा, सर मारने लगा कि कौन लेगा, प्रोडक्शन हाउसेस को रीच आउट करने लगा, OTTs को रीच आउट करने लगा, लिंक्डइन पे लोगों को भेजने लगा एक पैशनेट सा मेल कि सर मैं आऊँगा, मैं ज़िंदगी आपकी दुनिया बदल दूंगा, मुझे ले लो। एक रिस्पॉन्स आ गया जियो सिनेमा से। जियो सिनेमा में जो मेरा मैनेजर था उसने मुझे मेल भेजा, उसने मुझे असाइनमेंट दिया कि कंटेंट स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी है। तो मैंने वो कर दिया, मतलब बहुत शिद्दत से, बहुत अच्छे से एक शानदार सा असाइनमेंट किया, भेजा उसे। उसने कहा आ जाओ, मैं आ गया मुंबई वापस से। तो इस तरीके से मैं बन गया प्रोडक्ट मैनेजर ऑफ कंटेंट स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें शुरू कर दी। अब रिलायंस था तो बट ऑब्वियस है कि बिजनेस सेंस तो आपको मिल ही जाएगी, धंधा से खा देंगे वो लोग। तो वो सीख गया मैं। उसके बाद क्रिएटिव कीड़ा था ना जो, वो नहीं हो पा रहा था पूरा।
तो मैंने देखा कि यार जियो सिनेमा में हॉरर का कंटेंट बहुत चलता है और मैं तब तक हॉरर का फ़ैन बन चुका था एक्सप्लोर करते करते। तो मैंने एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे देखा कि कोई हॉरर स्टोरी सुनी जाए, सुनता हूँ कुछ। मैंने देखा यार कोई ऑर्गेनाइज चैनल हॉरर स्टोरी सुना ही नहीं रहा। मैंने कहा हाँ ये है मेरा मौका, चलो स्टार्ट करते हैं हॉरर स्टोरी सुनाना। मैंने शुद्ध देसी एंडिंग जो पुराना कंपनी थी वहाँ के एनिमेटर्स को पकड़ा, साथ में टीम बनाई, खूनी मंडे स्टार्ट किया। हर मंडे हम लोग कहानियाँ डालने लगे। तो अब क्या था कि मंडे टू फ्राइडे आई वॉज डूइंग माई रिलायंस जॉब और सैटरडे संडे खूनी मंडे। तो मैं हर 7 दिन काम कर रहा था और टिल डेट आज भी हर हफ्ते खूनी मंडे पे लगभग एक वीडियो आई है, पब्लिश हुई है। तो मेहनत है यार, मतलब। और 2021 में ऐसा फील हुआ कि यार अब लीप ऑफ फेथ लेते हैं, अपना जो ड्रीम है मूवीज़ बनाने का उसको परस्यू करते हैं। तो मैंने जॉब छोड़ी, मैं TMV करके हमारी एक प्रोडक्शन हाउस है उसको हमने बनाया और हम मूवीज़, वेब सीरीज़ इन सब पे बहुत सारे काम कर रहे हैं। अब जल्दी टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मेहनत है। मतलब हम अक्सर ना हॉबी को पैशन मान लेते हैं। हॉबी ऐसी चीज़ है जो आप फ्री टाइम में करते हो, एंजॉय करते हो, मज़ा आता है, ठीक है। लेकिन पैशन है ना, वो कुछ अलग है यार। वो कॉलिंग आती है एक अंदर से कि हाँ ये है, उसे इग्नोर कर ही नहीं सकते तुम। उसे दबाते हो, सप्रेस करते हो, इग्नोर नहीं करते हो। और इट फील्स लाइक कि हाँ दिस इज व्हाट आई एम मेंट टू डू। वो वाली फीलिंग है। एंड वो वाली फीलिंग मुझे अपने इस कहानियों की दुनिया में आई। एंड जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि बहुत मेहनत लगती है उस पैशन को परस्यू करने में। ऐसा नहीं है कि मैं बस चेस कर रहा हूँ अपने पैशन को और पैशन मिल जाएगा। आपको टाइम देना पड़ता है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है टाइम अपना। पैशन एक मसल की तरह होता है ना, कि जैसे हम मसल्स को अपने बिल्ड करते हैं एक्सरसाइज करके, पहले धीरे धीरे स्मॉल वेट्स डालते हैं, फिर वेट्स ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, वैसे ही होता है पैशन। स्मॉल स्टेप्स लेते हो धीरे धीरे, फिर आपको स्ट्रेंथ आती है, चीज़ें बनती हैं और पैशन फिर तब एक मसल की तरह बनता है। शुरू में लगता है यार लेकिन कि क्या हो रहा है, ये हो नहीं पा रहा, दर्द हो रहा है, वीकनेस लग रही है, अनकॉन्फिडेंट सा लगता है, अनसर्टेन लगता है कि यार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप लगे रहते हो तभी मसल बनता है। और पैशन को आप मसल की तरह देखो, अगर वो मसल बनेगा तो लाइफ में कोई भी पिशाच आपको कभी नहीं डरा सकता, बल्कि वो पिशाच आपसे खुद डरेगा। अगर मसल बनेगा तो पिशाच डरेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, यू बीन अ वंडरफुल ऑडियंस।